इस लाइन को पढ़ने के बाद आप भी यही कहेंगे कि हाँ, इन्होंने बिल्कुल सही बात कहा है कि ब्रिटिश इतिहासकार होम्स ने कहा है कि वह गनीमत थी कि इस युद्ध के समय कुंवर सिंह की उम्र लगभग 80 साल की थी। अगर वे जवान होते तो शायद अंग्रेज़ों को 1857 में ही भारत छोड़ना पड़ता। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह की भूमिका का वर्णन करें। ये एक प्रश्न हमने बनाया और ये क्वेश्चंस ऑलरेडी आपका प्रीवियस में पूछा गया है। आप अगर पेपर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये क्वेश्चंस पूछा गया था। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि ये एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पिछले 2 साल से ये नहीं पूछा गया। तो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड हो जाता है। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा कैसे हमें इसमें क्या लिखना है, ठीक है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि जो वीर कुंवर सिंह जी थे 1857 की क्रांति में इनकी जो भूमिका है इसको हम लोग शब्दों में बयान नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने जो योगदान दिया है उसको शब्दों में नहीं बताया जा सकता है। अपना एक अलग ही लेवल पे इन्होंने अपना योगदान दिया है। तो खैर, हमें इस वीडियो में बात करेंगे, जो भी बन सकता है हम लिखने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स जो होंगे मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें अगर मैं उन सभी चीज़ों को इंक्लूड करने लगूँगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और आपको बता चुका हूँ कि कितना लिखना होता है। अगर जीएस पेपर 1 की बात करें, यानी कि जो 38 मार्क्स का आपका होता है, इसमें आपको करीब अराउंड में 400 जो वर्ड्स हैं इतना लिखने की कोशिश करना है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमने इसके बारे में लिखा है। शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हमारे पास क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह की भूमिका का वर्णन करना है और इसे हम लोग 400 वर्ड के आसपास लिखने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिए। और आप लोगों का भर भर के कमेंट आ रहा है, भर भर के पर्सनली मैसेज आ रहा है कि आप हमें मेंस के पेड कोर्स में जोड़ दीजिए। यार, मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि हमारा किसी भी तरह से मेंस का पेड कोर्स नहीं चल रहा है। जो भी स्टडी मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड कराया जा रही है बिल्कुल फ्री में। यूट्यूब पर ही सारी वीडियो अपलोड हो रही है और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर दिया जा रहा है। तो आप लोग बार बार कमेंट मत करिए, बार बार मैसेज मत करिए कि आप हमें पर्सनली किसी ग्रुप में ऐड करिए। ऐसा कोई ग्रुप है ही नहीं मेरे पास। तो प्लीज़ आप लोग यहाँ पे बिल्कुल भी फ्री में स्टडी कर रहे हैं और बिल्कुल फ्री में करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं इनके बारे में लिखना। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक महान पुरुष थे और महानायक के बारे में इनको शब्दों में तो बयान नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ शब्दों का इस्तेमाल करके इनकी भूमिका और इनके योगदान के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। 1857 के स्वतंत्रता के महानायक के रूप में जाने जाने वाले बाबू कुंवर सिंह का जन्म 1777 ईस्वी में शाहाबाद में हुआ था, जो कि वर्तमान में ये भोजपुर के जगदीश में पड़ता है। यानी कि वर्तमान शाहाबाद जो है वो भोजपुर में पड़ता है और इनका जन्म जगदीशपुर में हुआ था, ठीक है। यानी इनका जो जन्मभूमि है वो जगदीशपुर था। विदेशी शासन के विरोध करने की जो भावना थी इनको विरासत में मिली थी। यानी इनको अपने विरासत में ही कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों का विरोध करना इनको ये मिल चुका था। कुंवर सिंह का प्रभाव बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया और भी बहुत सारे क्षेत्रों में फैला हुआ था। तो आप यहाँ पे इस लाइन को इंक्लूड कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और आप जो कि थोड़ा सा इतिहासकार हैं, जो कि फेमस हैं, प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर रामशरण जी ने कुंवर सिंह को क्या कहा है? राष्ट्रीय एकता का प्रतीक माना है। राष्ट्रीय एकता का प्रतीक माना है। इस कारण उन्हें इस क्रांति में इस क्षेत्र के दलित जातियों और अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के लोगों का भरपूर समर्थन मिला था इस युद्ध में, ठीक है। जो भी हमने क्षेत्र ऊपर में देखा, आजमगढ़ हुआ, बलिया हमने बताया आपको, गोरखपुर हुआ, इन सभी क्षेत्रों में इनको काफ़ी अच्छा समर्थन मिला था इस क्रांति में। और उसी के साथ यहाँ पे एक और आप देख सकते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल S.K. सिन्हा ने, S.K. सिन्हा की पुस्तक जो थी वीर कुंवर सिंह द ग्रेट वॉरियर ऑफ 1857, ये पुस्तक का नाम आप याद रखेंगे, इसको मेंशन करना है। इस पुस्तक में इस बात का विस्तार किया गया है, उल्लेख किया गया कि वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर रियासत के ऐसे रियासतदार थे जिनकी आर्थिक ताकत भले ही कमज़ोर थी, लेकिन सामाजिक ताकत इतनी गहरी और मजबूत तथा व्यापक थी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दानापुर विद्रोह के बाद इंग्लैंड में कंपनी सरकार की चूल्हे हिल गई थी। चूल्हे हिल गई का मतलब होता है, जैसे एक मुहावरा होता है ये, जैसे कि झंझोर कर रख देना, ठीक है। ये आप चाहो तो लिख सकते हो डायरेक्ट, या फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि चूल्हे हिल गई थी। तो आप इस लाइन को इसमें इंक्लूड करेंगे, थोड़ा सा इंप्रेसिव आपका बनाएगा। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं
और हम यहाँ पे अब बात करते हैं जो कि युद्ध का विस्तार कैसे कैसे आगे की तरफ बढ़ा। तो सबसे पहले 25 जुलाई 1857 को दानापुर रेजिमेंट के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था। तो जैसा कि आपको पता है कि 12 जून 1857 को देवघर के रोहिणी जिले यानी देवघर जिले के रोहिणी गांव में सैनिकों ने विद्रोह स्टार्ट किया था 1857 का, यानी बिहार में। ठीक है, राष्ट्रव्यापी विद्रोह का बिहार में क्रमिक प्रारंभ हुआ था और उसी के बाद यहाँ से स्टार्ट हुआ था। 25 जुलाई 1857 को दानापुर रेजिमेंट के सिपाहियों ने विद्रोह कर आरा के लिए प्रस्थान किया और अगले ही दिन वीर कुंवर सिंह को अपना नेता घोषित किया। यानी आरा पहुंचकर उन्होंने वीर कुंवर सिंह को अपना नेता घोषित किया और कुंवर सिंह अपने लगभग 10,000 सैनिकों को एकत्रित कर पहले से ही तैयार थे और उन्होंने बंदूक बनाने की कारखाना भी जगदीशपुर में स्थापित कर लिया था पहले ही। तो ये आप देख सकते हैं, मतलब एक तरह से लग रहा है कि पूरा प्री प्लान था। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं 27 जुलाई को उन्होंने आरा नगर पर अधिकार कर लिया और स्वतंत्र सरकार की घोषणा करते हुए स्वयं को आरा क्षेत्र का शासक घोषित किया। यानी कुंवर सिंह ने 27 जुलाई को आरा जो नगर था उस पर अधिकार कर लिया और अधिकार करने के पश्चात एक स्वतंत्र सरकार की घोषणा की आम जनता के बीच और उन्होंने स्वयं को आरा क्षेत्र का शासक घोषित कर लिया था। ठीक है, इस विद्रोह में वीर कुंवर सिंह के अनुशासन की जो नीति थी, अनुशासन को देखते हुए अंग्रेजी सरकार विचलित हो गई थी, क्योंकि उन्होंने इस विद्रोह के दौरान अनुशासन बनाए रखा था जिसमें क्या हुआ था कि किसी भी यूरोपियन की हत्या नहीं हुई थी। तो यहाँ पे अब देखिए क्या है कि अंग्रेजी सरकार विचलित हो गई क्योंकि किसी भी यूरोपियन की हत्या किए बिना अब तक संघर्ष को जारी रखा था। इस बात से जो कि अंग्रेज सरकार काफ़ी मतलब विचलित हो गई थी, यार ये किस तरह का युद्ध किया जा रहा है कि पूरी जनता हम लोग के खिलाफ हो रही है लेकिन कहीं भी यहाँ पे हिंसक विद्रोह नहीं हो रहा है। इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस बात से अंग्रेजी सरकार और सख्त हो गई और अंग्रेजी सरकार ने दानापुर से 500 यूरोपियन और हिंदुस्तानी फौज के साथ कैप्टन डनवर की सहायतार्थ आरा पहुँच गए। कुंवर सिंह और डनवर के बीच भीषण युद्ध हुआ जिसमें डनवर और कई सैनिक मारे गए थे। मैं आपको बता दूं कि इन दोनों के बीच यहाँ पर करीब 29 से 30 जुलाई में जो कि एक भीषण युद्ध हुआ था जिसमें डनवर और कई सैनिक मारे गए थे और जो बचे हुए सैनिक थे वो वापस दानापुर भाग गए थे। यानी आरा पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि पुनः एक स्वतंत्र रहा। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि इसके पश्चात विंसेंट आयर, यानी ये जो पूरी घटना घटी आरा में, इसकी खबर तुरंत विंसेंट आयर के पास पहुंची। तो विंसेंट आयर ने आरा पर वापस हमला कर दिया लेकिन कुंवर सिंह ने गुरिल्ला युद्ध का सूत्रपात करते हुए वहां से बच निकले। यानी कि अब उनको अपना जो आरा क्षेत्र है वो छोड़ना पड़ा, छोड़ करके वो मतलब वहां से निकल गए। तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि वहां से बच निकले। फिर वो रोहतास पहुंचकर यानी नोखा के रास्ते होते हुए वो रोहतास पहुंचे। रोहतास पहुंच करके रामगढ़ बटालियन के जो सैनिक थे, यानी कि अंग्रेजों के इन जो भी मतलब ये कांड चल रहा था, इसके विद्रोहियों का उत्साह थमा नहीं था और इस बीच कुंवर सिंह ने नोखा होते हुए रोहतास पहुंचे और वहां पर क्या हुआ कि रामगढ़ बटालियन के विद्रोही सैनिकों ने कुंवर सिंह को अपना नेता चुना था और इन्हीं नेता यानी इन्हीं सैनिकों के साथ यानी रामगढ़ बटालियन के सैनिकों के साथ वे लखनऊ पहुंचे, जहां पर लखनऊ के नवाब ने उनसे मुलाकात की, यानी उनसे मिले। और वहाँ पे क्या हुआ कि लखनऊ के नवाब ने उन्हें शाही पोशाक दिया था, रुपए और जैसे कि आपको पता है कि फरमान दे करके सम्मानपूर्वक उनको विदा किया था। और इसके बीच वो अयोध्या गए, वहाँ पर नाना साहब से मिल करके कानपुर की लड़ाई में भाग लिए, कानपुर की लड़ाई में भाग लिया और कानपुर में नाना साहब को स्थापित करने के पश्चात कुंवर सिंह आजमगढ़ की ओर यानी कि आजमगढ़ की ओर वो प्रस्थान किए। तो देखिए फ्रेंड्स, इन सभी पॉइंट्स को जो बीच बीच में आपको बताया जा रहा है वो इंक्लूड अगर करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आपको इसमें से छाट करके बस आप इस चीज़ को समझिए कि हुआ क्या था, कैसे कैसे घटना घटी थी, उसमें से आपको जो जो पॉइंट्स अच्छा लगे आप उसको इंक्लूड करते चलो। क्योंकि आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको टाइम भी मतलब मैनेज करना है एग्जाम्स हॉल में और साथ ही साथ आपको वर्ड लिमिट पर भी ध्यान रखना है, क्योंकि अब एक ही क्वेश्चन में ज़्यादा समय दोगे तो फिर आपको वो दिक्कत करेगा। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये कैसे होगा, तो आप 1 से 2 बार इस क्वेश्चन को लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगी क्या क्या चीज़ें लिखना है, क्या क्या चीज़ें छोड़ना है। राइट, अब यहाँ पे देखिए 22 मार्च 1858 को अंत्रोलिया के मैदान में जबरदस्त लड़ाई हुई। किनके बीच हुई, तो कुंवर सिंह और कर्नल मिलमैन के बीच। इस लड़ाई में कर्नल मिलमैन को जान बचा करके भागना पड़ा था। यानी ये जो युद्ध हुआ इसमें कर्नल मिलमैन को जान बचा करके भागना पड़ा। कुंवर सिंह का झंडा आजमगढ़ किले पर भी लहरा दिया गया।
इस तरह से आगे हम बढ़ते हैं और बाबू कुंवर सिंह की सफलता और कंपनी के हार के कारण जो लॉर्ड कैनिंग थे, आपको पता है कि उस वक्त गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग ने उन पर सैनिक कार्रवाई यानी सख्त तरीके से सैनिक कार्रवाई का आदेश दे दिया। इस कारण कुंवर सिंह को ये मतलब लग गया कि अब यहाँ से निकलना पड़ेगा। आजमगढ़ को छोड़ करके जगदीशपुर की ओर यानी अपने घर की ओर निकल पड़े। लेकिन लुगाई ने यानी जो एक था अंग्रेज, वो लुगाई ने उनके पीछे डगलस को भेजा, डगलस ने 17 अप्रैल 1858 को उन पर आक्रमण किया। लेकिन कुंवर सिंह ने डगलस को नाकाम करते हुए उसे हराते हुए 22 अप्रैल को घायल अवस्था में अपने घर जगदीशपुर पहुंचे। लेकिन यहाँ तक ही नहीं, लॉर्ड जो कि कैप्टन लिगार्ड कह सकते हैं, कैप्टन लिगार्ड ने उन पर हमला कर दिया वापस जब ये जगदीशपुर पहुंचे। परंतु 23 अप्रैल को ये डेट याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है। 23 अप्रैल को ब्रिटिश सेना को उन्होंने बुरी तरह से हराया। इस युद्ध में कुंवर सिंह भी खुद घायल हो गए थे, जो कि लिगार्ड जो था आपने देखा, उसको हराने के पश्चात मतलब उससे युद्ध करने के पश्चात इनके हाथ में गोली लग गई थी, जिस कारण से इनकी 3 दिन के पश्चात यानी कि 23 अप्रैल को ये जब युद्ध हुआ उसके 3 दिन के पश्चात 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई थी। और यहाँ पे एक जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा मेंशन किया गया कि ब्रिटिश इतिहासकार होम्स ने कहा है कि यह गनीमत थी कि इस युद्ध के समय कुंवर सिंह की उम्र लगभग 80 साल की थी। अगर वे जवान होते तो शायद अंग्रेज़ों को 1857 में ही भारत छोड़ना पड़ता। तो सोचिए कि अगर 80 साल की उम्र में कुंवर सिंह ने अकेले मतलब इस अंग्रेज़ी सरकार को हिला कर रख दिया था, तो अगर वो जवान होते तो भाई क्या होता। सही बात है कि अगर वो जवान होते तो शायद ऐसा मतलब नहीं देखना पड़ता कि अंग्रेज अब तक ये शासन करते, 1857 में ही उनको छोड़ करके जाना पड़ता। ठीक है, तो ये पॉइंट थोड़ा सा इंप्रेसिव है, आप इसको ज़रूर इंक्लूड करेंगे। और इस तरह से कुंवर सिंह स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में अमर हो गए। भारत सरकार द्वारा उनके योगदान में 23 अप्रैल 1966 को उनके सम्मान में एक स्मारक टिकट जारी किया था। और साथ ही साथ एक और चीज़ हम करंट से जोड़ सकते हैं कि कुंवर सिंह के जयंती जो कि हमने ऊपर में देखा, यानी कि 23 अप्रैल को कुंवर सिंह के जयंती के रूप में पूरे बिहार में विजयोत्सव दिवस के रूप में मनाया जाता है पूरे बिहार में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी हमने इनके बारे में इंक्लूड कर दिया। लेकिन देखिए ऐसे मैं नहीं कहूँगा कि ये मतलब जो भी मैंने इंक्लूड किया वही काफ़ी ज़्यादा मतलब वही बस वही इंपॉर्टेंट था। आपको अपने तरीके से जो भी अच्छा लगे आप इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि उनके योगदान के बारे में हमें इसमें लिखना था। तो आप अपने तरीके से भी उनके जो भी योगदान रहे हैं, जो भी उन्होंने कार्य किया अंग्रेज़ों के विरुद्ध, आप इस चीज़ों को इसमें मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा होगा, थोड़ी सी जानकारी नई मिली होगी। और जो चीज़ें इसमें बताया गया था इतिहासकारों के बारे में, तो आप उसको ज़रूर अपने आंसर राइटिंग में मेंशन करिएगा। ठीक है, अब आपके एक छोटा सा सवाल है कि आप बताइए कि 38 में से इस क्वेश्चंस का मतलब 38 मार्क्स में से आप मुझे कितना मार्क्स देंगे, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि इसी तरह की आपको रोज़ाना फ्री कंटेंट देखने को मिले। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप मेंस के लिए बात कर रहे हो तो पूरे यूट्यूब पे और पूरे आप मतलब कहीं भी इंटरनेट पे चले जाओ, सिर्फ और सिर्फ आपको पेड कोर्सेस ही मिलेगा। लेकिन हमारे तरफ से बिल्कुल ये फ्री सेवा आपको उपलब्ध कराई जा रही है। मानते हैं कि उतना तो बेस्ट नहीं दे सकते हैं जो कि आपको पूरी मतलब अलग अलग कोचिंग प्रोवाइड करा रही है, लेकिन जो एक कह सकते हैं ना कि मतलब जिनके पास कोई भी सुविधा नहीं है, मतलब जो कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है, कोई सोर्स नहीं है, उनके लिए हमारी तरफ से बिल्कुल ये फ्री सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। तो आप हमारे साथ जुड़िए और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करिए। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।